welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is a book, Step into English. Let's start chapter number 13, The Sheep. This is a poem. Animals are very useful to us. Animals हमारे लिए काफी ज़्यादा useful हैं and in this poem you will read about a sheep. इस poem में हम sheep के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the poem. Lazy sheep, pray tell me why in the pleasant fields you lie, eating grass and daisies white from the morning till the night. So here the poet is saying कि जो sheep है वो कैसी हैं? Lazy हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं? वो बहुत ही अच्छे से प्लीजेंट से फील्ड में वो हमेशा लाई मीन्स लेटी हुई रहती हैं. क्या करती है वहां लेट के? वो ग्रास खाती हैं, डेजीज खाती है. डेजी क्या है? एक तरीके के फ्लावर होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं. तो डेजीज खाती हैं और कब से खाती हैं? मॉर्निंग से रात तक खाती हैं. तो इसलिए पोएट कहते हैं कि जो शीप है वो बहुत ज्यादा लेजी है. Everything can something do, but what kind of use are you? Nay, my little master, nay, do not serve me so, I pray. So यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हर चीज जो है कुछ ना कुछ करती है, लेकिन तुम बता दो कि तुम क्या काम आती हो, किस यूज में आती हो. आगे जो शीप है वो रिप्लाई करती है, नहीं मेरे मास्टर, मेरे लिटिल मास्टर, नहीं. डू नॉट सर्व मी सो आई प्रे, मैं आपसे कहती हूं कि मेरे साथ आप ऐसा व्यवहार मत करें. नेक्स्ट आगे क्या बात होती है? डोंट यू सी द वूल दैट ग्रोज ऑन माई बैक टू मेक योर क्लोथ्स, cold and very cold you would be if you had no wool from me. So आगे जो है शीप रिप्लाई करती है अपने मास्टर को, जो उससे कंप्लेन करता है कि तुम तो बस लेजी हो, लेटी रहती हो, पूरे दिन खाती रहती हो, तुम तो कुछ काम नहीं आती हो. तो शीप उसे रिप्लाई देती है कि डोंट यू सी द वूल दैट ग्रोज, क्या आपको दिखाई नहीं देता मेरी बॉडी पे जो ये वूल ग्रो कर रहा है, ऑन माई बैक टू मेक योर क्लोथ्स, इन्हीं वूल को आप लेते हो, इसी वूल को लेके और अपने लिए कपड़े बनाते हो, क्या आपको ये दिख नहीं रहा है? कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड बी, अगर ये वूल जो मेरी बॉडी पे है वो ना हो तो आप कपड़े कहाँ से बनाओगे? आप एकदम ठंडे हो जाओगे, बहुत ज्यादा ठंडे हो जाओगे. इफ यू हैड नो वूल फ्रॉम मी, अगर आपको मेरी बॉडी का ये वूल नहीं मिलता तो आपकी बॉडी कैसी हो जाती? ठंड के कारण और ज्यादा ठंडी हो जाती. नाउ आगे लेट्स सी व्हाट हैपेंस. True it seems a pleasant thing to nip the daisies in the spring. So आगे जो है शीप कहती है अपने मालिक से कि आपको ये लगता है कि मैं डेजीज खा जाती हूँ स्प्रिंग में, तो ये बात सच है. आपको लगता है कि बहुत ही प्लीजेंट चीज है मेरे लिए, पर ये सच है. टू निप द डेजीज इन द स्प्रिंग, डेजीज को मैं स्प्रिंग सीजन में खा जाती हूँ. बट मेनी चिली नाइट्स आई पास ऑन द कोल्ड एंड ड्यूई ग्रास, लेकिन आपको क्या ये पता है कि बहुत सारी ठंडी रातों को मैं गुजारती हूँ जब मैं क्या करती हूँ? कोल्ड और ड्यूई ग्रास पे लेटी रहती हूँ. जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस समय क्या होता है? जो ग्रास है वो काफी ज्यादा कोल्ड और ड्यूई मीन्स ओस से भरपूर हो जाती है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि मैं उन रातों को कैसे गुजारती हूँ, उन ठंडी रातों को कैसे गुजारती हूँ, उस ओस से भरी ग्रास पे कैसे सोती हूँ? और पिक अ स्कैंटी डिनर वेयर ऑल द कॉमन्स ब्राउन एंड बेयर, और ऐसे टाइम पे जब जो है सारे जो है पेड़ पौधे जो है खत्म हो जाते हैं, तो जो मेरा डिनर होता है वो कितना स्कैंटी मीन्स कम हो जाता है. सारे जो है पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, सारी ग्रास खत्म हो जाती है, तो मेरे लिए जो डिनर है वो बहुत थोड़ा सा बचता है. एंड हर तरफ क्या होता है? जो ग्राउंड है वो ब्राउन दिखाई देती है और खाली दिखाई देती है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि मैं उन रातों को या उन दिनों को कैसे गुजारती हूँ? Then the farmer comes at last
when the merry spring is past. फिर क्या होता है, फिर जो है टाइम बीतता जाता है और फार्मर आता है सबसे लास्ट में जैसे स्प्रिंग सीजन खत्म हो जाता है। तो स्प्रिंग सीजन के खत्म होते ही फार्मर आता है एंड कट्स माई वोली कोट अवे टू वार्म यू इन द विंटर्स डे, और फिर वो आता है मेरे बॉडी पे जो वोली कोट है वो कोट उतार देता है और आपको गर्मी पहुंचाने के लिए आपके लिए कपड़े बनाता है। लिटिल मास्टर दिस इज वाई इन द प्लीजेंट फील्ड्स आई लाई। सो लिटिल मास्टर, मैं इतनी मेहनत करती हूँ इतने दिनों तक, इसीलिए इस प्लीजेंट फील में मैं जो है लेटी रहती हूँ और इंजॉय करती रहती हूँ। तो शीप ने अपनी कहानी अपने मास्टर को बताई एंड द पोएट इज एन टेलर। लेट्स मूव ऑन टू गो ऑन एंड ऑन। सो लेजी मीन्स आइडल, प्रे मीन्स रिक्वेस्ट, प्लीजेंट इज enjoyable, nay means no, nip means eat, chilly means cold, dewy means full of dew, scanty means insufficient, bare means naked or uncovered, merry means happy. So these are the word meanings that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is let's dig in. So give your thoughts. So A exercise is complete the following lines of the poem. So the lines are, true it seems a pleasant thing to nip the daisies in the spring, but many chilly nights I pass on the cold and dewy grass. Let's move on to B exercise, which is write rhyming words for the following. So last, past, away, day, thing, spring, grass, past. So these are the rhyming words. Let's move on to C exercise, which is answer the following questions. So here the first question is, what is the poet's complaint about the sheep? So the poet complains the sheep that it eats all the grass and the daisies, and simply it does the work of eating and sleeping the whole day from morning to night. Now question number 2 is, when does the farmer come to cut the sheep's woolly coat? The farmer comes to cut the sheep's woolly coat after the spring passes. So these are the answers and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then stay tuned and thanks for watching.